लूज कर गया। अभी मैं इस बार सिमरिया से चुनाव लड़ना चाह रहा था। सिमरिया में मेरे पास जो मेरा 5 वर्ष का कार्यकाल था उसमें मैंने काफ़ी कुछ काम किया था। मुझे अपने से मुंह से बताना अच्छा नहीं लग रहा। मैंने क्या किया क्या नहीं किया ये जनता जानती है, जनता उसका मूल्यांकन की। मुझे ऐसा लगता है कि उस 5 साल के बाद जब मेरी वाइफ एमएलए थी तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सिमरिया में बहुत विकास नहीं हो पाया। केवल ये पुलों का निर्माण उनके द्वारा हुआ और सिमरिया मानिकपुर की रोड उनके द्वारा बनवाई गई। और सीधी महिला थी, वो बहुत राजनीति नहीं जानती थी। 3 वर्ष में ही वो सीएम साहब से मिलकर अपना इस्तीफा ले गई थी। मुझसे नहीं हो पा रहा। सीएम साहब ने समझाया था कि पार्टी की बदनामी होगी, 2 साल किसी तरह काट लो। उन्होंने बोला था कि मैं आगे राजनीति नहीं करना। अब मैं अपने धरने पे था, मुझे कुछ नहीं मैं कर रहा था सिमरिया में। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था कि जिससे मैं ये कहूँ कि मैं लोगों के बीच में अपना काम करके अपने आप को, ये जरूर ऐसा काम कर रहे थे वर्तमान विधायक जी। 69 लोगों पे फर्जी मुकदमा, 19 लोगों पे मारपीट, जो फोटो खिंचवा ले कुछ ना करे उसकी फसल रोधवा देना, किसी की फसल को कटवा लेना, किसी का हाथ पैर तोड़वा देना, किसी पत्रकार पे हमला करा देना। इतना ज्यादा भय का वातावरण, आतंक का वातावरण। और दूसरा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में जो विधायक निधि है, विधायक निधि में जो प्रमोद शर्मा कहते हैं गलत नहीं है। जो पैसे निकाल लिए गए हैं 4 करोड़ रुपए अल्टी पल्टी के, सही है। जिला पंचायत में मैं 7.5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष था। आप लोगों को कोई शिकायत मेरे बारे में मिली क्या? मैंने ऐसे काम किया। अभी क्या था कि इससे मेरी जनता बहुत परेशान थी। काम वहाँ कुछ नहीं हुआ, काम कुछ नहीं हुआ, केवल उटपटांग चीजें हुई। इस बार न विकास का मुद्दा है न कुछ मुद्दा है, वहाँ मुक्ति का मुद्दा है कि इनसे मुक्ति कैसे चीजें हुई। मुझे कमलनाथ जी ने बता दिया था कि तुम्हारा सर्वे बिंद में सबसे अच्छा है, तुम जीत रहे हो, मैं तुम्हें टिकट दे रहा हूँ। इसके बाद हमको हमारे मित्र हैं कोई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उन्होंने बुलाया, बोले कि तुम पुराने भाजपाई परिवार है, नीलम आज तक भाजपा से हिली नहीं है, क्या दिक्कत है, जीत उसमें भी जाओगे जीत इसमें भी जाएगी। मैं सीएम साहब के पास ले जाया गया, मैं गया नहीं, मुझे बुलाया गया। उस समय मुझे पहले दिन वादा दिया। फिर जब मेरी रुचि बढ़ गई कुछ और जब बातचीत होने लगी तो बीच में ये बातें डाइल्यूट हो गई। साहब ने बोला कि अब इसकी चर्चा दोबारा नहीं करनी है, तो एक बार बात हो। फिर जब मैं ज्वाइन कर लिया तो मैंने उनसे कहा साहब उस वादे का क्या है? अब तो मैं जानता हूं कि मैं आपके अंडर में आ गया तो आपके 2 ही वहां लड़ने वाले हैं, तीसरा कांग्रेस पर प्रत्याशी नहीं बचा। कल आप अगर छल तो कर दोगे तो क्या? सुंदरिया आदिवासी और ये सब बैठे थे राजे, तो उन्होंने पानी का गिलास उठाया और एक फोटो थी शायद उनकी फैमिली में किसी की, बोले वो फोटो है और ये गिलास है और वो सूर्य भगवान है, मैं केपी को टिकट दी। हमने ये कहा कि आप संजय द्विवेदी को दे देंगे, जनार्दन को दे देंगे, केपी की वाइफ को भी दे देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सिमरिया की जनता बहुत परेशान है, आप उनको देंगे तो आप मुझे फिर धोखा देंगे और गलत बात है। ला उन्होंने वादा किया। मैं ज़्यादा परेशान नहीं रहा, मैं मन में माने था कि मुझे टिकट नहीं मिलेगी, चलो 2 बार जो भी विधायकी मिली उन्हीं के द्वारा मिली, कोई बात नहीं। अभी मुझे 4-5 दिन पहले कंफर्म हो गया कि वही कर रहे। मैं इनसे सबसे मिला और मैंने बताया कि साहब ये जो आप चालाकी बदमाशी और ये छोटी हरकत कर रहे हो न, ये मैं जब 10वीं 11वीं में पढ़ता था तब मैं करता था। ये मैंने सीएम साहब से बोला, ये मैंने तोमर साहब से बोला, मैं ये भूपेंद्र यादव साहब से बोला, सबको बता के आया हूँ कि साहब अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर मैंने भी कुछ सोचा हो और मैं तो जान ही गया था अंदर की बात। तो मैंने 4-5 दिन में मैं इसके लिए तैयार नहीं था कि जो सिमरिया में जितना प्रताड़ना हो रही उसका एक भागीदार मैं भी बनूं और मैं पार्टी में रह के फिर वोट मांगू उसी काम के। और मैं पार्टी के अंदर रह के गद्दारी भी नहीं कर सकता कि मैं पार्टी में रहूं। और जब तक मैं भाजपा में था, जब मेरा मन नहीं लगा मैं छोड़ के कांग्रेस चला। तो मैं इनको बताया, फिर मैं कमलनाथ जी से मिला। कमलनाथ जी पहले तो नाराज थे कि भाई जब तुमको बता दिया था, तो मैं इनको बताया, फिर मैं कमलनाथ जी से मिला। कमलनाथ जी पहले तो नाराज थे कि भाई जब तुमको बता दिया था तुमने ऐसी हरकत क्यों की। फिर इसके बाद जब मैंने उन्हें समझाया कि साहब ये गुस्सा मत करिए, ये ठंडे बुद्ध से करिए, आप हमें दंड आगे पीछे भी दे लेंगे।
मैं आपसे गलती स्वीकार करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। आप मुझे एक बार अभयदान दीजिए, क्षमा दीजिए, और नहीं तो ये सीट चली जाए। और सिमरिया के लोगों का सोचिए, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सोच विचार करने के बाद तब उन्होंने हमको कहा कि पहले तुम इस्तीफा देकर तब बात करेंगे। ये नहीं कहा कि मैं टिकट दूंगा। मैंने उनके भरोसे में, उनको आप देखिए, मैंने तुरंत इस्तीफा दिया, उन्होंने अगले दिन मेरी टिकट कर दी, क्योंकि मेरा सर्वे वगैरह बहुत अच्छा था और उनको यकीन है कि मैं चुनाव जीत के आऊँगा, और मैं चुनाव जीत के आऊँगा। सिमरिया की जनता से जब मैं पूछा, जब कांग्रेस में था तो 10 में से 9 आदमी कहता था कि अभय मिश्रा। जब मैं भाजपा में गया ध्रुव भैया, तो 10 में से 5 कहने लगा। तो हमने पूछा कि बात क्या हो गई, तो बोले कि ऐसा। तो हमने कहा जब मैं मूल समस्या ही दूर किए दे रहा हूँ, भाई दोनों तो लड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे या वर्तमान विधायक लड़ेंगे। जब वो नहीं लड़ेंगे तो आपको क्या दिक्कत? तो बोलते तो फिर हम आपको वोटें काहे को देंगे जब हमारी समस्या दूर होगी। हमको तो भारत पाकिस्तान का मैच देखना, वो जो पैसा कमाया हुआ रखा है वो भी तो खर्चा कराना है। और वहां पर जो वातावरण है कि कांग्रेस से आप लड़ो तभी वोट देंगे, मैंने बताया, बीजेपी में भी बताया था और यहाँ भी बताया। और अब मैंने ज्वाइन कर लिया है। मेरा पूरा देखिए 20 साल हो गए। सीएम साहब को भी हुए, लक्ष्मी लाडली योजना चली, बच्ची पैदा हुई, उसकी भी बच्ची पैदा हो गई, क्या बदला? फिर वही योजना, फिर वही चिल्लर, फिर ये लो, फिर ये बहना, फिर जिंदा रहो, ना मरो ना मोटाओ, वोट भर देते चलो। किसी को रोजगार मिला क्या? किसी को अपने पैरों में खड़े होने को मिला? जबकि एक ही पार्टी की सत्ता, डबल इंजन सरकार, एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री। मैं बिल्कुल, आप ये मानिए कि मैं सिमरिया में इस बात के लिए शामिल हुआ था कि मुझे टिकट नहीं मिले कोई बात नहीं, वर्तमान विधायक की पत्नी तक को मिल जाए वो भी चलेगा, लेकिन वर्तमान विधायक को अगर आप टिकट दे रहे हैं तो फिर मुझे शामिल मत करो। मैं अभी भी तो लगातार बोल रहा हूं कि मेरी बात ये बिल्कुल नहीं हुई कि आप मुझे टिकट देंगे। मेरी बात ये हुई थी कि आप एक व्यक्ति को छोड़कर किसी को टिकट देंगे, क्योंकि सिमरिया के साथ अत्याचार हो रहा, ये बात थी। भाई इस बात को बोल तो रहा। ये चीजें हर दल में, हर विधानसभा में, दोनों दलों में होती है। एक प्रक्रिया सी हो गई है, अब वो पुराने जमाना की नहीं रह गई। अब आपको लगता है रीवा में कुशाभाऊ ठाकरे की भारतीय जनता पार्टी है कि रीवा में राजेंद्र शुक्ला जी की भारतीय जनता पार्टी? एजेंसियां बटी हुई। तो ये सब चीजें हैं। देखिए सिमरिया में तो ये भय, भ्रष्टाचार और आतंक मुक्त सिमरिया पहला मुद्दा है, ठीक है ना। अत्याचार मिटाओ, ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा विकास का, जो 5 साल में नहीं हुआ, उसमें मैंने आपको 4-5 काम गिनाए हैं अभी। जैसे नहर वाला काम, यहाँ से सपाहा से लेकर चचाई तक नहर की पट्टी में रोड बनाने का काम, मझियार रोड को 2 लेन करने का काम, बरकुइया रोड को 4 लेन करने का काम, सिमरिया से मानीपुर रोड को मानीपुर तक पहुँचाने का काम, NVDA के प्रतापपुर वाला सतना से लाके पानी जरमोहरा में छोड़ने का काम, सिमरिया थाने के पीछे दोनों पहाड़ों को जोड़कर डैम बनाने के काम, ये कुछ बड़े बड़े काम हैं। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की में एक मध्य प्रदेश में बदलाव है। जो लोग जवान के धनी नहीं हैं और बार बार सत्ता चाहते हैं, इनको तो 35 साल बाद भी पूछोगे तो कहेंगे एक मौका और। ये सब छोड़ के इस बार हम कमलनाथ जी के लिए काम करें, रीवा में बदलाव लाएं। आपकी रीवा जाएगी, आपकी सिरमौर जाएगी, कौन पाएगा मैं नहीं कहता, पर सिरमौर जाएगी, आपकी सिमरिया जाएगी, आपकी मऊगंज चली गई है, आपकी गुड़ चली गई है। आज की डेट पे आप 5 सीट लूज कर चुके हो और 3 सीटों में से 1 सीट आप और लूज करोगे। आपके सामने लाइए, कहीं कागज में लिख दें 2 और 6 रहेगी।